मिथ्या धारणा 1। 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 10 साल के लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? वार्षिक दर 10% है, मतलब 100 पर वार्षिक ब्याज 10 रुपए है, तो 1000 पर वार्षिक ब्याज होगा 1000 गुना 10/100 बराबर 100 रुपए। इस विधि में बच्चे सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त करते हैं। वे सभी 10 वर्षों का ब्याज प्राप्त करना भूल जाते हैं। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है, ऑप्शन 1। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें 1 वर्ष के ब्याज को कुल समय से गुणा कर कुल साधारण ब्याज प्राप्त करना होगा। चूँकि 1 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो 10 वर्ष का ब्याज होगा 100 रुपए गुणा 10 बराबर 1000 रुपए। इसी उदाहरण को अगर हम सूत्र के साथ हल करें तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। साधारण ब्याज का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ I बराबर साधारण ब्याज है, P बराबर मूलधन है, R बराबर वार्षिक ऋण प्रतिशत है और T बराबर समय है। इसलिए I बराबर 1000 रुपए गुणा 10/100 बराबर 1000 रुपए। इस तरह से ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। रवि ने प्रकाश को 3500 रुपए 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से उधार दिए। पता कीजिए 2 वर्ष के बाद प्रकाश को कितने रुपए रवि को लौटाने होंगे। यहाँ साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT/100 बराबर 3500 रुपए गुणा 20 गुणा 2/100 बराबर 1400 रुपए। कई बार बच्चे सवाल में क्या पूछा है इस पर ध्यान न देकर सिर्फ साधारण ब्याज प्राप्त करते हैं और दिए सवाल का जवाब देते हैं, ऑप्शन 1। यह एक गलत जवाब है। यहाँ हमें पता करना है कि प्रकाश को कितने रुपए रवि को लौटाने होंगे, यानी कि हमें पता करना है कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर कितनी धनराशि रवि को लौटानी होगी। चूँकि मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, इसलिए हमें इस उदाहरण में मिश्र धन पता करना है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज बराबर 3500 रुपए धन 1400 रुपए बराबर 4900 रुपए। इसीलिए सही उत्तर है 2 वर्ष के बाद प्रकाश रवि को 4900 रुपए लौटाएगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 3। रेखा के पापा ने साधारण ब्याज से 25,000 रुपए बैंक में जमा किए। यदि ब्याज की दर 11.5% होगी तो 15 वर्षों के बाद खाते में कितना ब्याज जमा होगा? इस उदाहरण को हम साधारण ब्याज के सूत्र से हल करेंगे। यह साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT/100 बराबर 25,000 रुपए गुना 11.5 गुना 15/100 बराबर 43,125 रुपए। यहाँ साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है। कई बार विद्यार्थी समझ लेते हैं कि ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए वे प्राप्त ब्याज से मूलधन को घटाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 18,125 रुपए, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। चूँकि यहाँ ब्याज की दर और समय ज्यादा है, इसलिए ऐसी स्थिति में ब्याज मूलधन से ज्यादा हो सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। इन मिथ्या धारणाओं के साथ बच्चे एक साधारण गलती भी करते हैं। साधारण ब्याज प्राप्त करते समय वे महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें गलत साधारण ब्याज प्राप्त होता है। जैसे P बराबर 5,000 रुपए, T बराबर 24 महीने और R बराबर 10% प्रति वर्ष दिया होगा, तो वे महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित नहीं करते, जिससे उन्हें गलत साधारण ब्याज प्राप्त होता है। चूँकि ब्याज की दर प्रति वर्ष के लिए दी जाती है, इसलिए हमें दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यहाँ हम 24 महीनों को 12 से विभाजित कर 2 वर्षों के समय में परिवर्तित कर लेंगे। इसके उपयोग से हमें सही साधारण ब्याज प्राप्त होगा 1000 रुपए। इसलिए साधारण ब्याज प्राप्त करते समय महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना न भूलें।